विपरीत परिस्थिति में कभी भी बहुत नीचे न झुकें। यद्यपि ऐसे क्षण आ सकते हैं जब सांत्वना की तलाश अपरिहार्य हो जाती है, आत्मखोज का मार्ग दूसरों पर निर्भरता में नहीं बल्कि स्वयं की आत्मा के लचीलेपन में निहित है। जब लोग दिल से प्यार का इजहार करते हैं तो अक्सर अपने पीछे टूटे हुए दिल छोड़ जाते हैं। विश्वासघात की गोलियां भेदभाव नहीं करती, वे जाति या पंथ की परवाह किए बिना आगे बढ़ते हैं। जीवन का कड़वा सच यही है, अलगाव ही इसका आदर्श है। यादें जो एक बार संजो ली जाती हैं, अत्यधिक चिपकी रहने पर कड़वी अवशेषों में बदल सकती हैं। जिंदगी में विदाई का रिवाज है, जो बचता है वह स्मृतियों का कड़वा अवशेष है, एक अनकही कहानी है। केवल वे ही लोग जिन्होंने दर्द की गहराइयों को सहा है, इसकी वास्तविक तीव्रता को जानते हैं। क्योंकि दिल हालांकि विशाल है, हर किसी का दावा नहीं है। अपना समय आत्मसुधार में निवेश करें, क्योंकि आज की दुनिया में रिश्ते मानवता के बंधन से नहीं बल्कि धन की मुद्रा से बनते हैं। परीक्षाओं के दौरान मुस्कुराए, क्योंकि जब विरोधी भी आपकी चापलूसी करने लगे तो जान लें कि स्थिति आपके पक्ष में हो गई है। क्षणभंगुर कनेक्शन के युग में मोबाइल बैटरी की सुबह की शुभकामनाएं वादे की गई वफादारी से अधिक मूल्यवान है। यहाँ तक कि सही और गलत के ज्ञान में भी यदि आप अंतर नहीं कर सकते तो आप कभी भी अपने अधिकारों का दावा नहीं कर सकते। हम टूटे हुए लोग हैं जो बोलने से ज्यादा खामोशी पसंद करते हैं। जो लोग प्यार में रहते हैं वे अक्सर इसे समझने में असफल हो जाते हैं, जबकि जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वे शायद ही कभी स्नेह को समझ पाते हैं। वास्तव में महान वे हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं डगमगाते हैं, और एक गुणी महिला की उपस्थिति में और कुछ भी मायने नहीं रखता है। अक्सर जो आपको मीठी बातें खिलाते हैं वही लोग आपकी पीठ पीछे खंजर घुमाते हैं। यह एक रहस्य है कि ऐसी चालाकी कहाँ सीखी जाती है। लोग सौहार्द और ईर्ष्या दोनों साझा करते हैं, दुश्मनी पालते हुए रिश्तों को कायम रखते हैं, स्थिति के आधार पर अलग अलग मुखौटे पहनते हैं। ईगल्स मानवता को देखकर जानते हैं कि मनुष्य उपचार की तुलना में फाड़ने में बेहतर है। जहांगीर के विपरीत कुछ विशेष व्यक्ति ऐसे थे जो जीवन में आए और वादे पूरे किए बिना चले गए, फिर कभी वापस नहीं लौटे। हंसी अक्सर हमारे दर्द का परिणाम होती है। हम टूट सकते हैं लेकिन हारे नहीं हैं। हम शायद नहीं जानते कि हम कौन हैं, लेकिन हम पूरी तरह से नीच नहीं हैं। उत्कृष्टता की खोज जारी है और जो लोग अपने वादे निभाते हैं वे दुर्लभ हैं। कभी कभी माँ की बुद्धिमत्ता को स्वीकार करना बेहतर होता है, क्योंकि हर खुशी की कीमत नहीं होती। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं वे आप पर अपना दावा नहीं कर सकते। स्वयं पर गर्व अपनी कमियों को सुनने से अर्जित होता है, और सच्ची महानता आलोचना के प्रति खुले रहने में निहित है। मेरे साथ खुलकर खड़े हो जाओ और अगर जरूरी हो तो मुझे देशद्रोही करार दो, क्योंकि आजकल लोग अपने अधिकारों की स्वीकृति चाहते हैं। जो लोग रिश्ते निभाने में आनाकानी करते हैं उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। शायद ये सिर्फ उन्हें ही नहीं था, शायद हमने भी गलत समझा। वो चाहत की बात करते थे और हम उसे प्यार समझ बैठे। संगीत किसी को भी अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा न बनाएं, क्योंकि जब वह व्यक्ति बदल जाता है तो आप उनसे नफरत नहीं करते बल्कि आप खुद से नफरत करना शुरू कर देते हैं। जो लोग बार बार क्रोधित होते हैं वे अक्सर स्वयं से परे चिंताओं के बोझ तले दबे होते हैं। बचपन में कहानियां सुनते सुनते हम नींद के आगोश में चले जाते थे, आज हम अपनी ही कहानियों पर रोते रोते सो जाते हैं। यह समझ से परे है कि कुछ लोग हमें इस बात पर विचार करने के लिए छोड़कर क्यों चले जाते हैं कि हमने क्या गलत किया। मित्र वे हैं जिनके साथ बातचीत स्वतंत्र रूप से होती है, न कि वे जहां आपको सावधानी से चलना पड़ता है। कोई भी वास्तव में यहाँ का नहीं है, हर कोई बस टाइम पास कर रहा है। उन लोगों से दूरी बना ले जो आपकी कद्र नहीं करते, वे केवल आपसे आपकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। किसी और के सामने जबरदस्ती अपने प्यार का इजहार न करें। किसी भी बादल को दूसरे की बारिश नहीं लानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी प्रेम के दर्द की तुलना में कोई हानि नहीं है। संगीत यदि जीवन को पूरी तरह से जीना है तो यह आसान नहीं हो सकता। यदि यह आसान होता तो जीवन कैसा होता। आज के युग में अमीरों के अपराध को गलती माना जाता है, जबकि गरीबों की गलती को भी अपराध के रूप में देखा जाता है। काश कोई ऐसा सैनिटाइजर होता जो दुनिया की गंदगी और दिलों से नफरत दोनों धो दे। किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे भागकर अपना मूल्य कभी कम न करें जो आपकी सराहना नहीं करता। जो आपका है वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। नफरत का एक अच्छा पहलू है, यह कभी भी प्यार जितना नकली नहीं होता।
कई लोग खुशी के कुछ पल संजोने के लिए अपना पूरा जीवन दुखी होकर बिता देते हैं। एक माँ जैसा जीवन हम सभी चाहते हैं। किसी को भी दूसरों की परिस्थितियों की परवाह नहीं है। जो कुछ मायने रखता है वह है स्वयं के लिए सर्वोत्तम होना। हम ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन हम मूर्ख नहीं हैं। जब किसी व्यक्ति का दिल टूटता है तो सिर्फ उसका दिल ही नहीं टूटता, उनका विश्वास और स्नेह भी टूट जाता है। सबसे खतरनाक शत्रु अक्सर शपथ ग्रहण किए हुए प्रतिद्वंद्वी से भी अधिक खतरनाक होता है। रिश्तों को इस हद तक परखा गया है कि अकेलापन भी प्यार जैसा लगता है। जिनके पास अधिक विकल्प होते हैं वे वास्तव में कभी भी किसी एक भावना को नहीं समझते हैं। इतना टूटने का क्या मतलब कि आप अपने लिए मुस्कुराना ही भूल जाएं। दुर्भाग्य हमेशा नहीं आता, कभी कभी हम गलत चुनाव कर बैठते हैं। जब लोग थोड़े सक्षम हो जाते हैं तो दूसरों को मूर्ख समझने लगते हैं। किसी व्यक्ति के लिए शब्द नहीं बल्कि उसके कार्य बोलते हैं। और आप कभी नहीं जानते कि कोई व्यक्ति किस कारण से रोता है। यहाँ तक कि अंतिम यात्रा के लिए भी व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हो जाता है। दृष्टि उन लोगों को खोजने का एक साधन मात्र क्या है जो इसे अनदेखा करते हैं। हम प्रेमियों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने प्यार को भूलने की कला में महारत हासिल कर ली है। रिश्तों को मजबूत बनाना है तो कुछ आदतें बुरी रखें। यदि नहीं तो लोग अब आपको सभाओं में आमंत्रित नहीं करेंगे, वे गोलियां चलाएंगे। कारण चाहे जो भी हो, विश्वासघात ही रहता है। रिश्तों की सुंदरता एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में निहित है, अन्यथा आप अकेले रह जाएंगे। दिल से वफादारी आज के युग में पहले से कहीं अधिक कीमती है। अपने आप को बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, भले ही आप गिर न रहे हों। संगीत, दुख के आदी होने से पहले खुश रहना सीखें। यदि कोई आपसे कहता है कि आप बदल गए हैं, तो संभावना है कि आपने वह करना बंद कर दिया है जो वे चाहते थे। जबकि आप कौन हैं इसका सार अपरिवर्तित रहता है। जाने वाले पहले ही तय कर चुके हैं। टूटा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता। कुछ लोग हमें लगातार दुख पहुंचाते हैं, फिर भी उनसे बात करने से खुशी मिलती है। जो लोग अपनों को अस्वीकार करते हैं वे भावनात्मक और मौखिक दोनों तरह से कठोर कष्ट सहते हैं। सब कुछ होते हुए भी उम्मीद दिल में कायम है। असली रिश्ते कृत्रिम रिश्तों से कहीं बेहतर होते हैं। अकेले रहना सीखो। प्यार और नफरत आम शब्द लग सकते हैं, लेकिन इनमें किसी को भगवान या शैतान बनाने की ताकत होती है। आपको समय बताने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, लेकिन समय पर पहुंचने वाले बहुत कम होंगे। तूफान जरूरी हैं। वे बताते हैं कि कौन आपका हाथ थामता है और कौन आपको छोड़ देता है। मैंने अपने जीवन में सभी प्रकार के लोगों को देखा है। वे जो मदद के लिए मुझे धन्यवाद देते हैं और वे जो मदद करने के लिए मुझे मूर्ख कहते हैं। जल्दी मिली कोई चीज मूल्य देती है, जबकि देर से मिली चीज उसके महत्व को उजागर करती है। मुझे झुकने की कोई इच्छा नहीं है। मैं कुछ भावनाओं को गहराई से महसूस करता हूँ और उन्हें पूरा करना मेरा जुनून है। यहाँ तो हर कोई इंसान है। अंतर केवल इतना है कि कुछ घाव देते हैं जबकि अन्य उन्हें ठीक करते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं इस मोड़ से जहां शहर मेरा था और तुम पर आए थे। जब आप कम बोलते हैं और अधिक सुनते हैं तो लोग आपको अधिक पसंद करने लगते हैं। मातृत्व के साथ बातचीत का समय आना चाहिए, यह स्वाभाविक रूप से होता है। जिंदगी में पछताना बंद करो, इसके बजाय कुछ ऐसा करो कि छोड़ने वाले को पछताना पड़े। समय और शब्द दोनों से लापरवाह न हो। वे वापस आते हैं और वे 2 बार वापस आते हैं। उन लोगों से सावधान रहें जो सामने तो आपके साथ हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके विरोधी हैं। कभी कभी यह समझना कठिन होता है कि भाग्य हमेशा अच्छे लोगों के साथ बड़ा खेल क्यों खेलता है। प्यार करना एक हुनर है। जब आपको सलाह दी जाए कि ऐसा न करने की सलाह दी जाए तो कभी प्यार न करें। यही मेरी सलाह है। यह बहुत अफसोसजनक बात है। जब वफादारी की कहानी का जिक्र होता है तो हम अक्सर इंसानों की तुलना कुत्तों से कर देते हैं। ऐ ना, हम किसी को इतना अधिकार देते हैं कि वह हमें इतना आहत कर दे कि उससे हमें पीड़ा हो, और हम किसी को इतना समय भी नहीं देते कि वह अभिमान विकसित कर ले। कड़वे लोग अक्सर कठिन समय में हमारे साथ होते हैं, जबकि मीठे लोग अक्सर हमें तब धोखा देते हैं जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जो लोग आपका दर्द भी नहीं समझते, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, जब तक कोई आपके साथ खड़ा है सब कुछ ठीक लगता है। हर व्यक्ति के पास 2 कहानियां होती हैं। एक तो वे हर किसी को बताते हैं और दूसरी वे जोर शोर से जीते हैं।
सबसे अच्छी प्रतिक्रिया उस व्यक्ति के लिए है जो आपके शब्दों का सार समझता है। जीवन में यदि आप खुद को मजबूत बनाते हैं लेकिन दूसरों पर भरोसा करते हैं तो आप अंततः नष्ट हो जाएंगे। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए आरक्षित है जिन्हें मैं अपना मानता हूँ। लोगों को हमेशा उस चीज का डर रहता है जो उनके पास नहीं है। यहाँ भले ही आप 10 बार असफल हों, लेकिन जो व्यक्ति 100 बार असफल होगा उसका सम्मान अधिक होगा। आप अपने जीवन में आम आदमी बनकर रहें या न रहें, स्वाभिमान से जीना सीखें। दुनिया के सामने भागने से बेहतर है सब्र करना। लोग कहते हैं कि दर्द बयां करने से दर्द कम हो जाता है, लेकिन कभी कभी आप जिससे अपना दर्द बांटते हैं उसे मजा आता है। हर किसी को समझना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की कोई कद्र नहीं करता। जो लोग अपने पास जो कुछ है उससे संतुष्ट नहीं हैं, वे भविष्य में जो मिलेगा उससे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। यदि आप दूसरों को अपने जीवन में मूल्यवान बनाते हैं तो आप उनके जीवन में सस्ते बन जाएंगे। यह अधिक समय होने के बारे में नहीं है, यह हर गुजरते पल के साथ कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सीखने के बारे में है। हम दोनों में फर्क इतना है कि वो फुर्सत में मुझे याद करते हैं और मैं उनकी यादों से बच नहीं पाता। वे तुम नहीं थे, मेरी उम्मीदें, तुम ही वह व्यक्ति हो जिसने मुझे सबसे अधिक दुख पहुंचाया। प्यार वादों से नहीं एहसासों से होता है। जबरदस्ती मुस्कुराने से इंसान और भी दुखी हो जाता है। अब समय आ गया है उस धर्म का जहां इंसान को इंसान बनाया जाए। चाहे कोई आपका कितना भी करीबी क्यों न हो, वह हमेशा अपने फायदे के बारे में पहले सोचता है। पुराने रिश्ते अक्सर नए रिश्तों में इतने आत्मविश्वास से छिपे रहते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि कोई आपसे कब झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कीमत का एहसास तभी होता है जब वे भयभीत होते हैं। विश्वास को बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। परिवर्तन अपरिहार्य है, सब कुछ बदलता है। किसी का दिल बदलता है तो किसी के दिन बदलते हैं। लोग संयोग से मिलते हैं, परंतु हर कोई अपनी इच्छानुसार अलग हो जाता है। जब यह आपके हित में हो तो भूलना सीखें, क्योंकि यह दुनिया देरसबेर आपके साथ भी ऐसा ही करेगी। या तो समय के साथ दर्द खत्म हो जाता है या फिर इंसान का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। उन्हें चुने जिनके कर्म नेक हों। किसी आदत का होना प्यार करने से भी ज्यादा खतरनाक है। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी इंसान कभी कद्र नहीं करता। जो रिश्ते जल्दी बनते हैं वे रिश्ते भी जल्दी टूट जाते हैं। घमंड और अहंकार के कारण इंसान अक्सर अपने ही रिश्ते खराब कर लेते हैं। भीड़ में इंसान कभी खोया नहीं होता, वे तभी इंसान होते हैं जब वे अकेले होते हैं। कुछ लोग वहां रोते हैं जहां गुस्सा जाहिर करना चाहिए। कभी कभी कहने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन माँ की बातें मन में ही रह जाती हैं। मैंने कभी किसी को उतना प्यार नहीं परखा जितना मैंने दिया है। जितना प्यार मैंने दिया है उतना प्यार मुझे कभी नहीं मिला। शायद भगवान ने मुझे कभी ऐसा नहीं बनाया। रिश्ते चाहे कितनी भी शिद्दत से निभाओ, बदलते इंसान तो बदल ही जाते हैं। जो लोग भूल जाते हैं वे सब वापस आ जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने प्यार को नहीं भूल पाते वे अंत तक खुद ही टूट जाते हैं। मैचिंग कपड़े सिर्फ शरीर को खूबसूरत दिखाएंगे, लेकिन मैचिंग रिश्ते और हालात आपकी पूरी जिंदगी को खूबसूरत बना देंगे। झूठी आशा सच बोलने से भी बदतर है, इसे स्वीकार करें। जिंदगी में गलतफहमियां गलती करने से भी ज्यादा खतरनाक होती है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो दुनिया को देखकर नहीं बल्कि अपनी परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लें। जिंदगी आपकी है, लेकिन ऐसे जीना दूसरों के लिए है। लंबे धागे और लंबी जीभ ही समस्याएं पैदा करती हैं, इसलिए धागा लपेटें और जीभ को बांध कर रखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं, लेकिन आपके पास क्या है यह जरूरी है। कल का पिता आपके मन में है और कल का पिता आपके हाथों में है। जीवन एक चक्की की तरह है, लेकिन अभिमान समुद्र से भी बड़ा है। यहाँ तो हर शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादें भी साथ छोड़ जाती हैं। अतीत कभी लौटकर नहीं आता, लेकिन अतीत में लोगों का व्यवहार लगातार याद दिलाता है। लोगों से अधिक अपेक्षा न रखें, नहीं तो आप हमेशा दुखी रहेंगे और लोग आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे। रिश्ते भी अजीब होते हैं, वे भरोसे के बिना शुरू नहीं होते और विश्वासघात के बिना खत्म नहीं होते। जो लोग मुश्किल समय में मदद करने का दिखावा करते हैं वे अक्सर आपके पतन पर खुशी मनाते हैं। भरोसा खुद की सांसों पर भी नहीं होता, फिर भी हम इंसानों पर भरोसा रखते हैं। अब मुझे कोई दर्द नहीं होता, चाहे वो मुझे गिराने की कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि जिन हाथों ने मुझे नीचे गिराया है
उन्हीं हाथों पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। अपने विचारों के शांत एकांत में, भावनाओं की उथल पुथल भरी लहरों के बीच, उसे अपने दिल की खामोश फुसफुसाहटों में सांत्वना मिली। प्रत्येक धड़कन एक अनकही कहानी, प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने लचीलेपन की एक गाथा को प्रतिध्वनित करती है। लेकिन रिश्तों की उथल पुथल के बीच संदेह ने विश्वास के उन मजबूत स्तंभों पर छाया डाल दी जिन्हें उसने कड़ी मेहनत से खड़ा किया था। फिर भी उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह अपने संघर्षों में अकेले थे। इसके बजाय उन्होंने इस धारणा को अपनाया कि अकेले रहना अक्सर पर्याप्त से अधिक होता है। मौन के विशाल विस्तार में उन्होंने एक गहन सत्य की खोज की। कभी कभी शब्द अनावश्यक होते थे। चुपचाप निरीक्षण करते हुए उसने उन लोगों को पहचान लिया जो वास्तव में उसे समझना चाहते थे। एक समय ऐसा आता है जब सबसे मजबूत आत्माएं भी दर्द सहना सीख जाती हैं। हालांकि स्नेह वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखना स्वाभाविक लग सकता है, लेकिन उसने महसूस किया कि अजनबियों की उपस्थिति में मुस्कुराहट अनिवार्य हो गई है। प्यार की चाहत करना गलत नहीं था, लेकिन कृतज्ञता को त्यागना एक गंभीर गलती थी। कोलाहल के बीच उसने खुद को समुद्र में पाया, और वह उन अनोखी आत्माओं के रहस्य से जूझ रहा था जिन्होंने मौन को अपने निरंतर साथी के रूप में चुना था। फिर भी अपनी चुप्पी में उन्होंने बहुत कुछ कहा, जो अक्सर सबसे अप्रत्याशित कोनों में पाए जाने वाले वास्तविक स्नेह के सार को प्रकट करता है। उन्होंने पाया कि सच्चा प्यार अक्सर विपरीत परिस्थितियों के कांटों के बीच खिलता है। जब जीवन की गांठें ढीली हो जाती हैं, तो रिश्तों के उलझे जाल खुल जाते हैं। उन्होंने सीखा कि धैर्य एक गुण है। इसके आगमन से सांसारिक संपत्ति की इच्छा की ज्वाला बुझ गई। इस युग में जहां आस्था के नाम पर लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, उन्होंने एक विरोधाभासी सत्य को देखा। जबकि कई लोग लड़ने के इच्छुक हैं, कुछ लोग धार्मिकता के मार्ग पर चलते हैं। अराजकता के इस युग में जहां भाई रिश्तेदारी का हवाला देते हैं लेकिन निजी लाभ के लिए रिश्तों का शोषण करते हैं, उन्होंने मानव स्वभाव की जटिलता पर आश्चर्य व्यक्त किया। जीवन की पेचीदगियों के एक अनुभवी पर्यवेक्षक के रूप में उन्होंने समझा कि सच्ची सुंदरता भाईचारे की सादगी और अच्छे और बुरे दोनों द्वारा दिए गए सबक में निहित है। ऐसी दुनिया में जहां शब्द अक्सर धोखा देते हैं, क्रियाएं किसी भी बयानबाजी से अधिक जोर से बोलती हैं, और प्रेम और ज्ञान ही व्यापार के लायक एकमात्र मुद्राएं थीं।